बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल इन्फो उस्ताद में। मैं हूँ मुमताज़ रफ़ीक और आज की वीडियो में मैं आपके साथ ईटा की जानिब से कंडक्ट किया जाने वाला एसएसटी आईटी का पेपर जो कि एक्स फाटा डिस्ट्रिक्ट्स के लिए 28 फरवरी 2021 को कंडक्ट किया जा चुका है, उसको सॉल्व करके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल वाले आइकन पर क्लिक कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पेपर को। कुछ क्वेश्चंस नज़र नहीं आ रहे, तो जो मुझे नज़र आ रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, देयर आर डैश बेसिक लॉजिक्स गेट्स। तो लॉजिक्स गेट्स की अगर बात की जाए तो प्राइमरी यानी बुनियादी गेट्स 7 होते हैं, ठीक है। बेसिक लॉजिक गेट 7 होते हैं। ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है। एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, एक्स और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट और एक्स नॉर गेट, यानी ये 7 गेट्स हैं। 5 दी डैश इज़ यूज एज अ शॉर्टकट फॉर अनडू इन MS वर्ड, कंट्रोल प्लस जेड। ऑप्शन डी जो है कंट्रोल जेड ये अनडू के लिए यूज़ होता है, और रीडू ऑप्शन के लिए कंट्रोल प्लस वाई को यूज़ किया जाता है। 6 इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS लेवल इज़ क्लोजेस्ट टू द फिजिकल स्टोरेज। इसका करेक्ट आंसर है कंसेप्चुअल लेवल। कंसेप्चुअल लेवल इज़ द क्लोजेस्ट टू द फिजिकल स्टोरेज। 7 द कैंडिडेट की that is not selected as primary key is known as। ऑप्शन ए और बी ये दोनों करेक्ट हैं, क्योंकि अल्टरनेट की को सेकेंडरी की भी कहा जाता है। दिस की आर नॉट सेलेक्टेड एज प्राइमरी की। नेक्स्ट है जी 8 है, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर वाज ENIAC। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। ENIAC स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, और ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर था जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिका ने इसको बनाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 42 है, चूज़ द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू क्लेम। क्लेम का मतलब होता है मुतालबा करना, और इसका अपोजिट ऑप्शन ए सही है, वेव। वेव का मतलब होता है छोड़ देना, छूट दे देना। इसका जो अपोजिट है वो ऑप्शन ए वेव होगा। 43 डैश यूरोपियन और जनरली ऑफ फेयर कम्प्लेक्शन, ठीक है। तो इसमें दी ऑप्शन आएगा, दी यूरोपियंस और जनरली ऑफ फेयर कम्प्लेक्शन। 44 ज़कात का दूसरा नाम क्या है जी। ऑप्शन ए करेक्ट है, ज़कात का दूसरा नाम सदका है। क्वेश्चन नंबर 45 है जी, मोहम्मद डैम इज़ प्रपोज टू बी बिल्ट ऑन द रिवर स्वात। ऑप्शन सी करेक्ट जवाब है इसका। मोहम्मद डैम दरियाए स्वात पर बनाया जा रहा है, और इस पे 309 बिलियन की लागत आएगी। 2 मई 2019 को इस पे काम शुरू हो चुका है, और नवंबर 2024 में ये कंप्लीट होके ओपन कर दिया जाएगा। इसकी कैपेसिटी 800 मेगावाट है, ठीक है। 46 टीचर परफॉर्म्स प्रैक्टिकली एंड एक्सप्लेन्स इन डिमॉन्स्ट्रेटिव मेथड। ऑप्शन सी करेक्ट है जी। 47 द एम ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इज़ टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स इन कॉलेज ऑफ एजुकेशन। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त है। 51 dash is a discipline that covers principle of specification, systematic development, management and evaluation of सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। 52 द 4th जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड। 4th जनरेशन जो कंप्यूटर हैं उनमें माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है जी, माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है। 53 डैश इज स्मॉल मेमोरी डिवाइस अवेलेबल इन दी CPU टू स्टोर डाटा टेम्पोरेरी। CPU के अंदर जो
टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं छोटी छोटी, उनको रजिस्टर कहा जाता है। और ये फास्ट स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं रजिस्टर, जो कि सीपीयू के अंदर होते हैं। 54 द डैश इज़ आल्सो नोन एज सिलेक्शन स्टेटमेंट। तो स्विच, ऑप्शन सी, स्विच स्टेटमेंट्स सिलेक्शन स्टेटमेंट्स होती हैं। इफ़ हो गई, एल्स हो गई, स्विच, ठीक है। तो ये सारी सिलेक्शन स्टेटमेंट जो आती हैं। 55 CPU includes all of the following components except प्राइमरी स्टोरेज, जिसको रैम कहा जाता है, ये यहाँ पर नहीं होती, ठीक है। तो बाकी ये जो ALU हैं, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ये तमाम CPU के अंदर मौजूद होते हैं। 56 द ऑपरेशन ऑफ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज़ डायरेक्टेड बाय कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन सी करेक्ट है। CPU के अंदर बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, ALU और कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इज़ यूज टू कंट्रोल ऑल दी सिग्नल वगैरह भेजता है, तो ये तमाम चीज़ों को कंट्रोलिंग के लिए, डायरेक्शन वगैरह के लिए कंट्रोल यूनिट का पार्ट यूज़ होता है। और ALU इज़ यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग दी अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस, ठीक हो गया। 57 द लेज़र प्रिंटर यूजेज डैश फॉर प्रिंटिंग। लेज़र जैसा कि नाम से जाहिर है, तो ऑप्शन बी, लेज़र की टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ होती है प्रिंटिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, कुरान मजीद की सबसे तवील सूरत कौन सी है? ये सबसे तवील सूरत जो है वो सूरह अल बकरा है, ठीक है। 13 द मुस्लिम शिमला डेपुटेशन ऑफ was led by renowned Muslim leader सरागा खान, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट है, सरागा खान। 14 है, the emotional development of students has a great relation with behavioral, ठीक है। ऑप्शन डी है, behavioral development। 15 literal meaning of supervision is, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। सुपरविजन का लिटरल मीनिंग होता है सुपीरियर नॉलेज एंड पावर। 16 करिकुलम मेकर्स हैव द मोस्ट डिफ़िकल्टी व्हेन द नेचर ऑफ स्टूडेंट पॉपुलेशन इज चेंजिंग। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। डेकोरेट दिस वॉल, विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज? दोस्तों ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ऑप्शन बी करेक्ट है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। दोस्तों इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कोई कमांड दी जाती है, किसी को हुक्म दिया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है, या किसी काम से मना किया जाता है। इसमें मोस्टली सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है ये एज अ सब्जेक्ट के तौर पे काम करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सब्जेक्ट हिडन होता है इसमें। फॉर एग्जांपल अगर एक और मिसाल मैं आपको दूं, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर इशारा कर रहा है कि आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, दूसरे बंदे को, जो कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, यू है, ठीक है। लेकिन इसमें सब्जेक्ट जो कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, यू, हिडन है। तो ऐसे सेंटेंसेस को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जिस तरह से ये क्वेश्चन में है डेकोरेट दिस वॉल, तो डेकोरेट दिस वॉल ये एक हुक्मिया काम की तरफ इशारा कर, मतलब एक कमांड दी जा रही है कि इस वॉल को डेकोरेट कर लो। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने कितने साल हुकूमत की? तो दोस्तों इसको आपने ख़ुद देख लेना है कि इसने कितने साल हुकूमत की थी। when the movement of civil disobedience against the British started in खैबर पख्तूनख्वा, सिविल नाफरमानी की तहरीक ये अप्रैल 1930 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। सिविल डिसओबीडियंस। व्हाट डू यू मीन बाय स्कूल? अच्छा, ऑल ऑफ द अबाउट, ठीक है। तो इसमें ये तमाम सही है। अ मॉडल सोशल सेंटर responsible for awakening the sense of collective life, a social laboratory for the children, all of the above. Question number 71 है, when computer is restarted it is called warm boot। वार्म बूट ऑप्शन सी इसका दुरुस्त है।
दोस्तों बूटिंग दो टाइप की होती है, ठीक है, एक कोल्ड बूट और एक वार्म बूट। जब हम फर्स्ट टाइम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो जो बूटिंग का प्रोसेस होता है, लोडिंग का कंप्लीट जब होके होता है कंप्यूटर फॉर स्टार्टिंग वर्किंग, तो इसको कोल्ड बूट कहा जाता है। लेकिन अगर कंप्यूटर रीस्टार्ट किया जाए उसको वार्म बूट कहा जाता है। 72 द जॉब्स इन द बफर इज सेड टू बी। बफर टेम्परेरी मेमोरी होती है जहाँ पर तमाम इंस्ट्रक्शंस फॉर कुछ टाइम के लिए वहाँ पर पड़ी होती हैं और वेट कर रही होती हैं कि उनका नंबर कब आए एग्जीक्यूशन के। सो ये वेटिंग मोड में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। 73 देयर आर डैश ट्रांसमिशंस मोड। 3 किस्म के ट्रांसमिशन मोड होते हैं, एक सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड और फुल डुप्लेक्स मोड। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 74 एन एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट रेंज ब्रॉडकास्ट रेडियो कम्युनिकेशन इज। शॉर्ट रेंज ब्रॉडकास्ट रेडियो कम्युनिकेशन इज ब्लूटूथ, ठीक है, शॉर्ट रेंज ब्रॉडकास्ट। 75 dash is a device that connects two or more networks with different types of protocol is called, option D, gateway. 76 communication between a computer and keyboard involves simplex, ठीक है, तो ये जो कम्युनिकेशन होती है कीबोर्ड और कंप्यूटर के दरमियान, ये सिंप्लेक्स मोड की में कम्युनिकेशन होती है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ सिंप्लेक्स मोड कम्युनिकेशन के बारे में। इसमें दोस्तों एक तरफा जो है डाटा ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, मतलब अगर आप कीबोर्ड से कोई डाटा इंटर कर रहे हैं तो वो कंप्यूटर के पास जा रहा है, कंप्यूटर से वापस कीबोर्ड पे के पास नहीं आ रहा है, यानी सीपीयू वगैरह से। सो इस तरह की जो कम्युनिकेशन होती है वो सिंप्लेक्स मोड होती है। टेलीविज़न भी इसकी एक एग्जांपल है, मतलब टीवी पे जब नशरियात होती हैं तो वो एक तरफा होती हैं। तो दूसरा है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में एक टाइम पे एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ डाटा ट्रैवल करता है, कम्युनिकेशन होती है, लेकिन एक टाइम में दोनों तरफा से जो है ना वो कम्युनिकेशन नहीं हो सकती एट द सेम टाइम। हाँ, पहला एक तरफ से डाटा जाएगा दूसरी साइड पे, वहाँ से फिर अगेन दूसरा डाटा आएगा, तो इस तरह की जो कम्युनिकेशन है वो हाफ डुप्लेक्स होती है। वॉकी टाकी इसकी एक एग्जांपल है, राइट। और फुल डुप्लेक्स जिसमें एक ही टाइम पे दोनों तरफ से बातचीत हो सके, डाटा ट्रांसमिशन पॉसिबल हो, तो उसको फुल डुप्लेक्स कहा जाता है, जैसे कि टेलीफोन वगैरह, राइट, मोबाइल फ़ोन। 77 शी विल बी टेकिंग हर क्लास। तो इसमें जो विल बी है दिस इज़ एक्ट एज अ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है, शी विल बी टेकिंग द क्लास। 78 मिलजुल कर ज़िंदगी बसर करने को मुआशरत कहते हैं, ऑप्शन बी। 22 विच टाइप ऑफ मेमोरी इज़ ऑप्टिकल स्टोरेज। सो ऑप्टिकल स्टोरेज इसमें से कोई नहीं है। ऑप्टिकल स्टोरेज सीडी, डीवीडीज़, ये जो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं ये ऑप्टिकल स्टोरेज में आती हैं। सो हार्ड डिस्क, ये जो फ्लॉपी डिस्क है ये नहीं आती इसमें, ठीक है, नन ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा। 23 the distance between pixels on the computer monitor is called dot pitch, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, डॉट पिच। और डॉट पिच फासला होता है 2 पिक्सल्स के दरमियान और ये मेजर किया जाता है मिलीमीटर्स में, राइट। 24 स्विच ऑपरेट्स एट डाटा लिंक लेयर ऑफ OSI मॉडल, ऑप्शन सी करेक्ट है। स्विच जो है वो डाटा लिंक लेयर में काम करते हैं। डाटा लिंक लेयर OSI मॉडल में दूसरी लेयर होती है। 25 द स्टूडेंट्स एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द टीचर। सो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ऑप्शन बी, एक्ट अकॉर्डिंगली, ठीक है, एक्ट अकॉर्डिंग, सो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। 26 चूज द करेक्ट सेंटेंस, दे आर वेटिंग फॉर यू, जो ए सेंटेंस है ये करेक्ट है। 27 आई एम नॉट अकस्टोम्ड, अकस्टोम्ड कहते हैं आदी होना, अकस्टोम्ड के साथ टू आता है, ऑप्शन डी, आई एम नॉट अकस्टोम्ड टू सच बिहेवियर, मैं ऐसे रवैये का आदी नहीं हूँ, ठीक है।
दोस्तों ये थे क्वेश्चन जो कि मुझे नज़र आ रहे थे कुछ ना कुछ, और मैंने आपके साथ शेयर किए, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, यूज़फुल रही होगी। तो इस तरह के मज़ीद पास्ट पेपर के सॉल्यूशन और एग्ज़ाम की तैयारी के हवाले से और कोर्सेज़ के हवाले से आप हमारा चैनल विज़िट करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।